हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुलशन फॉर जीके में। तो हम लोग जैसे कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हमेशा मिस्ट्री वाला लेकर आते हैं। कुछ दिन से मतलब गैप हो गया था, मिस्ट्री वाला नहीं ला पाए किसी वजह से, तो लेकिन आज लाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ना किसका, डीबी कूपर, एक ऐसी फ्लाइट का हाईजैकर जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। 45 साल से उस पर छानबीन चला, लेकिन आज तक वो मिला ही नहीं कि आखिर कहाँ गया। तो उसी के बारे में आज जानेंगे कि डीबी कूपर कौन था। ठीक। तो एक फ्लाइट उड़ती है कहाँ से, पोर्टलैंड से जा रही है सियाटल की तरफ। एक नॉर्मल से छोटी सी फ्लाइट थी जो कि कम से कम आधा डेढ़ घंटा के रास्ते की थी। पोर्टलैंड से सियाटल जा रही थी ना, तो वो आसानी से सिंपल सी एक उड़ान भरी, नॉर्मल जैसे नॉर्मल तरीके से उड़ान भरती है हर फ्लाइट। तो नॉर्मल तरीके से उड़ान भरती है फ्लाइट। अब वो धीरे धीरे जाती है। उसमें टोटल 42 पैसेंजर थे, टोटल 42 लोग थे ना। 6 क्रू मेंबर थे, बाकी लोग पैसेंजर थे। तो टोटल 42 लोग मौजूद थे। उसी के बीच में एक पीछे ब्लैक, कम से कम 40-45 साल का लड़का, वो ब्लैक शॉर्ट पैंट और काला कोट लगाकर पीछे बैठा था। ठीक। वो बैठा था उसी फ्लाइट में। तो वहां पे नॉर्मली फ्लाइट उड़ रही थी, चल रही थी। जब आसमान की ऊंचाइयों पर गई तो वहां से एक एयर होस्टेस थे, उनका नाम था, 23 साल के थे, उनका नाम था फ्लोरस साफनर। फ्लोरस साफनर उसको ना, वो क्या किया ना कि जो हाईजैकर था उसने ना उसको एक चिट्ठी दी, छोटा सा चिट्ठी दिया। चिट्ठी को बोला कि इसको खोल कर देख ले। तो साफनर ने देखा ना, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये कोई फ्लड कर रहा हो, लाइन में मार रहा है ऐसे उस टाइम पे। तो ऐसे लग रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद फिर देखा कि वो मतलब कि नहीं खोल रही है चिट्ठी, चिट्ठी नहीं खोल रही है। तो फिर दोबारा उसने दोबारा कहा कि मैडम, मुझे लगता है कि आपको ये चिट्ठी खोलकर देख लेनी चाहिए। तो उसने चिट्ठी सपना में खोल कर देखा, तो उसमें लिखा था कि आई हैव अ बॉम्ब, यानी मेरे पास एक बॉम्ब है ना, जो सूटकेस है उसके पास, उसमें बॉम्ब है। तो उसको यकीन नहीं हुआ, तो उसको ना आराम से बुलाकर अपने पास बैठाया। उसको एक छोटा सा सूटकेस खोला और उसमें थे बड़े बड़े बैटरी जैसा कुछ लगा था, बहुत सारी चीजें लगी थी। ठीक। तो वो उसमें दिखा दिया, तो उसमें बॉम्ब था। बोला कि हमको ना, मतलब कि हमारी मांग है। मांग क्या है कि हमको ना तुरंत हमको $2 लाख, मतलब कि अमेरिकन डॉलर, $2 लाख पैसे चाहिए। 4 पैराशूट चाहिए और प्लस एक ट्रक फ्यूल टैंक रिफ्यूल करने के लिए, मतलब जहाज को दोबारा जैसे लैंड करेंगे तो उसको भरने के लिए चाहिए ना, तो रिफ्यूल चाहिए। इतना मांग है उसका। उन्होंने आराम से जाकर सपना ने क्या किया, एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरूप थे, उन्होंने उसको उसको कॉल किया ना। तो वो एयर होस्टेस ने कॉल किया, तो उन्होंने जब ये बात सुनी, जितने भी एयरलाइंस वाले थे उन्होंने ये सब बात बताई प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने बोला ना कि ठीक है, हम उसकी बात मानेंगे, इंतजाम कर देंगे। रीजन क्या था ना कि मानने का, कि उसके पास मतलब वो नहीं चाहता था कि हमारी प्लान का बदनामी हो। जैसे कि बदनामी हो जाएगी तो फिर दोबारा कोई बैठेगा बैठेगा नहीं कि कैसी जांच एजेंसी है, कैसा है, ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी को छुपाने के लिए उसने क्या किया ना कि उन्होंने नहीं बताया, बोला कि हम उसका व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमें कुछ टाइम चाहिए। ठीक। तो टाइम चाहिए, तो पायलटों ने बोला कि ठीक है, टाइम हम दे देंगे, मतलब कि टाइम लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जबकि पोर्टलैंड से स्कॉटलैंड जाने के लिए जब पहुंचने वाले थे ना, तो फ्लाइट को ना वो हवा में उड़ाने लगे, हवा में ही घुमाने लगे, गोल गोल घुमाने लगे। तो ये फ्लाइट आधे घंटे की फ्लाइट तो 3 घंटे के समय पर बन गई, 3 घंटे लग गए उसको घुमाने में। तो उसमें एक और एयर होस्टेस थी, उनका नाम था टीना मकलोर, टीना मकलोर नाम था। तो उन्होंने उसको भी ये बात बताया गया, तो उसको भी पता चला। तो वो क्या की ना, उसको मतलब कि एक तरफ से हीरो ही मान सकते हैं, क्योंकि उसने ना ऐसा काम किया कि जितने भी पब्लिक थे या पैसेंजर थे, टोटलों को पता ही नहीं चलने दिया कि उसकी प्लेन हाईजैक हो गई है। उन लोगों को पता ही नहीं चला क्या हुआ है, एकदम वो सिचुएशन संभाल के रखी थी टोटली। तो सिचुएशन संभाली थी। अब पूरा हाईजैक हो गया, तब पता नहीं चला। 3 घंटे तक फ्लाइट को गोल गोल घुमाया गया। पैसेंजर देखे कि आधे घंटे की फ्लाइट 3 घंटे लग गया। तो उन्होंने ये टीना मैकलोर और पायलट की आवाज आई कि हमारी तकनीकी कुछ गड़बड़ी के कारण ना फ्लाइट को थोड़ा डिले कर रहे हैं, इसीलिए उतारने में थोड़ा डिले हो रहा है। इसको समझाया गया। तो पब्लिक भी यही है, पैसेंजर भी सब लोग यही मान गए कि हाँ, बात सही है, हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चला, हाईजैक हो गया। आराम से फ्लाइट उतरा, फ्लाइट के सारे लोग उतर गए। उसने बोला कि 2 पायलट जो थे वो, और एक ये एयर होस्टेस जो नाम था साफनर को मतलब कि रखा गया इसमें। तो रखा गया, तो अब बोला कि रिफ्यूल करने के लिए टैंक मतलब ट्रक लाया गया, ट्रक से रिफ्यूल हो गया। तो रिफ्यूल करने में ज्यादा समय लग रहा था। डीबी के ऊपर अब घबरा रहा था, अंदर से घबराहट होने लगी, कुछ गड़बड़ न हो जाए, पकड़ लेंगे तो फिर बड़ा फुर्बो करेंगे। तो इसीलिए ना क्या किया ना कि उसको मतलब कि जल्दी से बोला ना पायलटों से, उसको बोला कि जल्दी रिफ्यूल करो ना, तो हम उड़ा देंगे अभी प्लेन को। तो बोले कि ठीक है।
उस टाइम पे ना जब रिफ्यूल हो गया तो उसको उड़ान भरना गया। उसने बोला कि इस जहाज को ना धीमी गति पर ले जाना है 10,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक, एंगल 5 डिग्री ऐसे करके एंगल पर होना चाहिए और 10,000 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए और धीरे चलना चाहिए, हमें मैक्सिको जाना है, मैक्सिको ले चलो। तो वो लोग बोले पायलट कि नहीं, इतना धीरे ले जाएंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कोई दिन फ्यूल भी खत्म हो जाएगा रास्ते में। तो वो बोला कि मुझे उससे मतलब नहीं है। पैराशूट लिया, ठीक, पैसे लिए और उसको कवर किया। उसके बाद बोला कि जब हम मैं कहूंगा तो वो पीछे का शार्पनर वाला जो पीछे का वो सीट होता है नीचे का, उस तरह को पुराने जहाज में नीचे की तरफ से खुलती थी, पीछे से नीचे की तरफ खुल जाती थी, तो नीचे की तरफ से खोलने के लिए तो उसने बोला ठीक है। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद जैसे कि तो मैक्सिको का जैसे कि मैक्सिको जाने वाला था, तो बीच में नहीं 8:45-40 के आसपास उसने ना क्या किया कि बोला, वो जो शार्पनर थी उसको बोला कि आप कॉकपिट में जाए, पायलट के पीछे, पायलट के पास ना, दरवाजा बंद कर दो। तो उसने क्या किया कि वैसे ही किया ना, डर के मारे कोई भी करता है सबकी हालत खराब हो जाएगी कि बम वाला आदमी है उसके साथ है सफर में। तो उसने क्या किया कि ठीक है तुम कॉकपिट में चले जाओ अंदर और दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा बंद कर लिया और उसने 8:45 तो नीचे का दरवाजा खुला होगा, तो अलार्म बजता था, अलार्म बजा था, तो अलार्म बजा तो पायलटों को पता चल गया कि कुछ खुला है, तो उसको ना क्या किया कि बंद किए गए, ठीक। तो उसके बाद बंद किया गया। उसके बाद कुछ देर के बाद ये फ्लाइट को कहाँ उतारा गया, नेवाड़ा में, मैक्सिको में जा रहे थे लेकिन नेवाड़ा शहर में उतारा गया इसको। तो उतारा गया, उसके बाद तुरंत FBI वालों को फोन किया गया कि आए देखें। तो वो लोग जब आए वहां तक, तो वहां लोग आए ना, तो उसमें देखे थे तो उसमें एक टाई थी, उसमें पिन था और प्लस सिगरेट का वो जो होता है रखने वाला उसको बोलते हैं वो था, क्योंकि उस टाइम पे ना फ्लाइट में सिगरेट अलाउड था इस टाइम पे, पुराने समय में, ठीक। उसको उसमें ये चीज मिला, प्लस एक टिकट मिला जिसपे लिखा हुआ था क्या चीज, उस पे लिखा हुआ था डैन कूपर, उसका नाम था, जो उसका नाम था डैन कूपर। अब FBI वाले खोज करने लगे, ठीक। और नोट जो था जो $2 लाख था, उसमें भी एक खास बात थी, उसमें भी एक खास बात थी, उसमें भी खास बात थी, ठीक। तो हम लोग देख रहे थे, तो क्या हुआ कि उसको नेवाड़ा शहर में उतारा गया। उसमें से जब FBI वालों ने खोजबीन छानबीन की तो उसमें मतलब कि उनको एक टाई, पिन लगी टाई मिली और प्लस सिगरेट का जो मिला था टुकड़ा मिला, बाकी एक टिकट मिला था, उसका नाम था डैन कूपर, उस पर नाम लिखा हुआ था डैन कूपर। अब ये खोजने लगे कि भागी आखिर ये फ्लाइट से उड़कर कहीं ना कहीं नीचे ही तो कूदा होगा, क्योंकि पैराशूट लिया था तो नीचे ही कूदा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि खोज करना चालू कर दिए, ठीक। कहाँ खोजना, मैक्सिको जा रही थी तो बीच में नेवाड़ा शहर जहाँ पे उतरी थी उससे पहले ही जंगलों का एरिया था, वहां पे खोजना चालू कर दिया, लेकिन कुछ भी नामो निशान तक नहीं मिला। एक नोट का न नोट का बैग मिला, न बम वाला सूटकेस मिला, कुछ भी नहीं मिला एकदम, और ढूंढते रह गए। सब परेशान हो गए कि आखिर ये गया कहाँ। वो पैसे का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, क्योंकि इस्तेमाल हुआ होता तो पता चलता, लेकिन वो भी नहीं पता चला। आखिर लोग खोजते ही रह गए, बहुत सारे मिस्ट्री के बाद, मतलब कि बहुत सारे FBI वालों ने पूरी ताकत लगा दी खोजने में। कम से कम ये 45 साल चला, दुनिया का सबसे मिस्ट्री बन गया था। अब DB कूपर नाम ऐसे पड़ा कि DB कूपर का नाम डैन कूपर था, लेकिन एक जो पेपर न्यूज छापने वाले थे वो कुछ भी सुन लेते हैं तो छाप देते हैं, तो उसको सुनाई दे दिया ना डैन कूपर की जगह पे DB कूपर, तो उन्होंने DB कूपर छाप दिया, चारों तरफ DB कूपर हो गया। अब इसकी खोज चालू हो गया। अब तक उसका मिस्ट्री अभी तक बना हुआ है कि आज तक पता नहीं चला। उसके जैसे और भी चोरियां की गई, लेकिन वो लोग पकड़े गए। फिर उसको भी छानबीन किया गया कि लेकिन ऐसे हुआ होगा। उस टाइम पे मौसम भी खराब थी, एकदम फिल्मी स्टाइल में मौसम भी खराब थी, फिर भी कूद गया वो आदमी। लेकिन आज तक उसका मिस्ट्री ही बना गया कि आज तक वो कहाँ चला गया, उसका पता तक नहीं चला। उसके जैसे बहुत सारे लोगों का स्केच बनाया गया, तैयार किया गया कि शायद इसमें होगा, लेकिन वो भी उसमें नहीं मैच नहीं कर पाया, तो वो भी नहीं था। तो अब सोच में पड़ गए कि आखिर कहाँ चला गया, मिस्ट्री बन गई। अब उसको खोजते खोजते 2016 में उसको लास्ट 45 साल बाद उसको बंद किया गया था, 2016 में उसको। अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि उसके जैसा बहुत सारी चोरियां की गई थी, लेकिन उसके जैसा लेकिन वो तो सब पकड़ा जाते थे, वो सब पकड़ में आ जाते थे, लेकिन वो नहीं पकड़ में आया। और वो दुनिया का सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई कि आखिर वो चोर कहाँ चला गया। DB कूपर फेमस हो गया एकदम। अब जो भी वैसे चोरी करता था पकड़ा जाता था, लेकिन वो एक ऐसा मिस्ट्री हो गया कि उसको पकड़ नहीं पाए। कुछ दिन बाद उसको बताया गया कि एक मतलब कोई फ्लाइट थी, उसमें का जो कैप्टन थे वो मतलब कि उधर ही जा रहे थे, उनसे कुछ ऊंचाई पे थे,
तो उन्होंने बताया ना कि आप लोग गलत जगह पे खोज कर रहे हैं, क्योंकि हम ना जिस दिन वो हाईजैक हुआ था, उस दिन हम भी ऊपर ही उड़ रहे थे। तो वहां पे कुछ हमें ये नहीं देखा था कि कौन था, लेकिन ये हमने जरूर देखा था कुछ तो गिरा था उसमें से, ठीक, उसमें से कुछ गिरा था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो डायरेक्शन गलत है, दूसरे डायरेक्शन में खोलो। तो दूसरे डायरेक्शन में छानबीन करने लगे, तो वहां पे ना एक लड़के को, छोटा सा लड़का था, उसको कुछ डॉलर पैसे का मिला, गिरा हुआ मिला था। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि वो आदमी गया कहाँ, ठीक, वो आदमी गया कहाँ, आखिर वो पैसे का इस्तेमाल भी नहीं किया ना, और वो न बैग मिला न कुछ मिला, आखिर वो चला कहाँ गया, आज तक वो मिस्ट्री ही बना हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर वो कहाँ चला गया और कैसे किया होगा। तो आप लोग बाकी देखते रहिए, कल फिर से हम लेकर आएंगे अगला अपना टॉपिक, ठीक, और नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे तो ऐसे मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ऐसा ही वीडियो और बताइए कि क्या हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।